कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, नो 3। यह सुनकर मिस्टर राहुल हैरान हुए और कहा, यह कैसा नाम है? तो शिव ने कहा, मैं इस चिप को इस्तेमाल करने वाला तीसरा आदमी हूँ, इसलिए मैंने इसको नो 3 नाम दिया। यह सुनकर वे हंसने लगे। फिर उन्होंने वह नाम से चिप को सेव कर दिया और उन्होंने कहा, यह चिप बस अब तुम्हारे वॉइस पे ही काम करेंगी और तुम इससे बिना बोले अपने मन में बोलकर भी कमांड दे सकते हो, पर जब तक तुम अकेले ना हो और मिशन में हो तो ऐसे मन से चिप से बात मत करना, वरना दूसरों को शक हो जाएगा। एक बार तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हुई फिर तुम इसे मन से आर्डर दे सकोगे, क्योंकि तब तक सब ये सीख चुके होंगे। फिर वे लोग बाहर आए तब शिव ने उनसे पूछा, अंकल मैं आपसे कब से एक बात पूछना चाहता था कि हम अभी कहाँ हैं? तो मिस्टर राहुल ने कहा, अभी हम कंपनी के बिल्डिंग से तकरीबन 600 मीटर नीचे के रूम है। यह सुनकर शिव हैरान हो गया। उसे तो लगता था कि ग्राउंड फ्लोर के नीचे तो कुछ भी नहीं, पर यहाँ तो पूरी की पूरी लब है। अब मिस्टर राहुल शिव को ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर ले आए, फिर उसे कंपनी के बाहर ले जाके अपने साथ अपने कार में बिठाकर शहर के बाहर ले जाने लगे। शहर के बाहर 2 किलोमीटर चलने के बाद एक पुरानी सी बिल्डिंग दिखाई दी, वहां पर उनकी कार रुक गई। वहां पर वह लोग अंदर जाते हैं। अंदर उन्होंने देखा कि कुछ था ही नहीं, एक टूटी फूटी बंजर इमारत थी। वहां जाकर मिस्टर राहुल एक दीवार पर अपना हाथ रखते हैं, हाथ रखते ही उतनी जगह घूम जाती है और पीछे रास्ता मिलता है। वह लोग फिर अंदर जाते हैं तो फिर वहां पर एक लिफ्ट होती है। वह दोनों लोग उस लिफ्ट में बैठकर फिर से नीचे जाने लगते हैं। नीचे पहुंचते ही शिव ने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ी मशीन है। तो उसने मिस्टर राहुल को पूछा, क्या मैं इससे ही अर्थ 12 को जाऊंगा? तो मिस्टर राहुल ने हाँ कहा। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम जाओ, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ खास इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। शिव अब गौर से उनकी ओर देखने लगा। मिस्टर शिव ने कहा, यहाँ से तुम टेलीपोर्ट होके सीधे अर्थ 12 के हमारे बेस में पहुंचोगे। वहां पे कोई तुम्हें मिलेगा और वह तुम्हें कमांडो तक ले जाएगा और वहां पे तुम्हें तुमसे बड़े लोग भी मिलेंगे। कुछ तुम जितने ही होंगे और कुछ तुमसे छोटे भी होंगे। उन सब से तुमको अपनी दोस्ती बढ़ानी होगी और वहां कोई भी तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बने, फिर भी तुम्हें उसको भी मत कहना कि तुम ही वह इंसान हो जिसके पास वह चिप है जिसकी सबको तलाश है। और हो सके तो दूसरों की नजर में मत आना, मतलब काम खत्म करके गायब। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना? शिव ने हाँ कहा। मिस्टर राहुल आगे बोले, वहां के जो लोग हैं यानी उस प्लेनेट के लोग, उन्हें हम लोग ज़ेन कहते हैं। वो लोग हमारे जैसे ही दिखते हैं। उनका और हमारा दोनों में कोई फर्क नहीं, बस उन लोगों की पूंछ होती है और हमारी नहीं। वैसे तो तुम्हें वहां इन सब के बारे बताया जाएगा, ये मैं सिर्फ तुम्हें नॉलेज के लिए कहा। और वहां पे भी पैसों का सिस्टम है, पर वह थोड़ा अलग से है और वहां से भी तुम इतना पैसा कमा सकते हो कि तुम हमारी पृथ्वी पे भी अमीर हो जाओगे। और वह कैसे करना है वह सब तुम्हें वहां पता चल जाएगा। अब मैं अपने असल मुद्दे पे आता हूँ। वहां के जो कमांडर हैं वह मेरे बचपन के दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें उनके पास अर्थ 12 पे बुलाया है। वहां तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उनसे बात करना, वे तुम्हें सबसे बचाएंगे, पर तुम सही हुए तो। और हो सके तो वहां किसी भी बच्चे से झगड़ना मत, क्योंकि वहां सभी अमीर घर के लोग ही हैं। तो वो भी लोग तुमसे शायद अच्छे से पेश ना आए तो भी कुछ कहना मत। अब चलो तुम मशीन में जाओ, तुम सीधे वहां की ऑफिस में टेलीपोर्ट हो जाओगे। फिर शिव जाने लगा। तभी मिस्टर राहुल ने कहा, वहां के जो कमांडर हैं उनका नाम चेतन गोहल हैं। फिर शिव उस मशीन में बैठ गया और फिर मिस्टर राहुल ने मशीन चालू की तो उनके सामने काउंटर स्टार्ट हो गया। 5 4 3 2 1 0। जैसे ही 0 हुआ, एक फ्लैश के साथ शिव वहां से गायब हो गया और जब वह फ्लैश कम हुई तो उसके सामने एक अलग ही नजारा था। अभी भी वह मशीन में ही था, लेकिन मशीन के बाहर का कमरा बदल गया था। फिर वह धीरे से खड़ा हुआ और उस मशीन से बाहर आया।
वह जैसे ही बाहर आया, एक आदमी उसके पास आके कहा, कौन हो तुम और चिप कोड क्या है? शिव ने अपना नाम शिव बताया और कहा, चिप कोड नो 3। यह सुन के सामने वाले आदमी थोड़ा हंसने लगे पर फिर कुछ नहीं कहा और उसे एक कमरे में ले गए और कहा, तुम यहाँ रुको, हम आते हैं। फिर वे लोग उसे वहां छोड़ के दूसरे केबिन में चले गए और 20 मिनट के बाद वापस आए। इस बार उनमें से एक आदमी के मुख पर हंसी थी और एक आदमी का मुंह शांत था। जिस आदमी के मुंह पे स्माइल थी वह आके बोला, हेलो मिस्टर शिव, मेरा नाम हेत है और यह है मेरा दोस्त प्रीत। हमें अभी अभी आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिली मिस्टर राहुल से। सॉरी, हमारी वजह से आपको यहाँ वेट करना पड़ा। शिव ने कहा, कोई बात नहीं उसमें। तभी बीच में ही प्रीत बोला कि तुम्हें कमांडर बुला रहे हैं। यह सुन के शिव को लगा शायद राहुल अंकल ने कमांडर से बात की होंगी, इसीलिए वे मुझे बुला रहे हैं। फिर वो उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ा चलने के बाद एक कमरे के सामने वे रुक गए और प्रीत ने कहा, यह हम सब लोगों के कमांडर हैं, तो तुम ध्यान से उनसे बात करना। ऐसा कहकर उसने दरवाजा खोल दिया और उसे अंदर जाने का इशारा किया। फिर वह अंदर चला गया। कमरे में एक टेबल के पास एक 45 साल का आदमी खड़ा था। उसने जैसे ही शिव को देख तो वह उसके पास आया। जैसे शिव ने देखा कि कमांडर खुद उसके पास आ रहे हैं तो उसने तुरंत अपना सर नीचे झुका के उनका अभिवादन किया और कहा, हेलो कमांडर, मेरा नाम शिव है। कमांडर ने कहा, राहुल ने तुम्हारे बारे में मुझे सब बता दिया। कमांडर ऐसा बोले तो शिव सोचने लगा कि उसको कहने से मना करके अंकल खुद सबको उसके बारे में बता रहे हैं। अभी शिव ऐसा सोच रहा था कि कमांडर ने कहा, उसने मुझे कहा कि तुम्हारी मेंटल पावर दूसरे बच्चों से बहुत अच्छी है और सिर्फ हमें तुम्हारी फिजिकल पावर को ही इम्प्रूव करना होगा। ऐसा सुनते ही शिव ने एक चैन की सांस ली और खुद से ही मन में बोला, मैं खामखा डर गया। कमांडर ने आगे कहा, मेरा नाम चेतन गोहल है और मैं तुम्हारे राहुल अंकल का बचपन का दोस्त हूँ। शिव एक स्माइल चेतन अंकल को दी। फिर उन्होंने आगे बात जारी रखते हुए कहा, आज पहली बार तुम यहाँ आए हो तो मैं तुम्हें यहाँ के बारे कुछ बताता हूँ। तुम्हें जैसे कि पता है यहाँ तुम 4 से 6 माह के लिए हो। उसके दौरान तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। तुम्हें यहाँ किससे खतरा है और उससे कैसे निपटते हैं वह सिखाएंगे और तुम्हारी चिप को कैसे कंट्रोल करें सब कुछ तुम्हें सिखाया जाएगा। फिर तुम लोग मिशन पे जाओगे। पहले तुम लोगों के साथ हमारे सोल्जर्स होंगे पर थोड़े मिशन के बाद तुम लोग खुद अपनी टीम में मिशन में जाओगे और फिर तुम चाहो तो अकेले भी जा सकते हो। पर अकेले जाने से पहले मैंने कहा ऐसे यह दोनों ग्रुप मिशन कंप्लीट करना होगा। यह सुनकर शिव ने हाँ में सर हिलाया। फिर उन्होंने टेबल पे एक छोटी सी बेल थी उसे प्रेस किया। उन्होंने जैसे ही बेल बजाई हेत कमरे के अंदर आ गया। फिर हेत की और देखते कमांडर ने कहा, अगर यहाँ अर्थ 12 पे तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो हेत से बात करना, हेत तुम्हारी पूरी मदद करेगा। फिर शिव ने हेत की और देखा तो वह एक सैल्यूट पोजीशन में खड़ा था। फिर शिव ने हाँ कह दिया। फिर कमांडर ने हेत को कहा, इसको जहाँ रहना है वहाँ ले जाओ और इसकी एंट्री करवा दो और इसका एडमिशन करवा दो। यह लो एडमिशन और उसके रहने खाने की फी। जब शिव ने देखा कि उसकी फी के पैसे चेतन अंकल दे रहे हैं तो उससे रहा नहीं गया और पूछ लिया, कमांडर यह पैसे? अभी शिव कुछ बोलता कि कमांडर बोले, यह तो मुझे राहुल ने भेज दिए थे। उसने तुम्हारे लिए भी भेजे थे पर मैंने वह पैसे उसे लौटा दिए क्योंकि अगर तुम उस पैसों से काम चलाओगे तो तुम यहाँ खुद के दम पे सरवाइव नहीं कर पाओगे। कमांडर की बात सुनकर फिर शिव मन ही मन राहुल अंकल को थैंक यू कहने लगा। तभी कमांडर बोले, भाई कहाँ खो गए? तो शिव बोला, कुछ नहीं कमांडर, आपकी बात सही है ऐसा। फिर वह दोनों उस क्वार्टर के बाहर निकल के पूरब की ओर चलने लगे। शिव वहां का नजारा देख रहा था। वहां का नजारा देख के उसे लग नहीं रहा था कि यह अर्थ 12 हमारे एर्थ से ज्यादा मॉडर्न और टेक्नोलॉजी वाली हैं,
क्योंकि अभी तक शिव ने जिस जिस जगह देख उसे सिर्फ उस क्वार्टर के अलावा सभी जगह घास के मैदान दिखाई दिए। कोई बिल्डिंग नहीं, कोई बाइक या गाड़ी कुछ नहीं, या कोई मोबाइल फोन नहीं, अभी तक उसे कोई दुकान भी नहीं दिखी। आखिरकार चलते चलते जब उसे रहा नहीं गया तो उसने हेत से पूछा कि मैं जब पृथ्वी पे था मुझे कहा गया था कि ये जगह हमारे जगह से काफी ज्यादा मॉडर्न और टेक्नोलॉजी वाली है। तो हेत ने इस बात पे हाँ मैं सर हिलाया। तो शिव बोला पर मुझे यहाँ तो ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। उस पे हेत हंसने लगा। उसने कहा अभी हम जिस जगह पे हैं वह इस दुनिया के लोग यानी ज़ेन से हमने टेक्नोलॉजी की मदद से छुपाई हुई हैं, और यहाँ तुम्हें कांटेक्ट के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तुम तुम्हारी चिप की मदद से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो। तुम्हें बस सामने वाले का के चिप का नाम अपनी चिप में डाल दो, फिर तुम उसको कॉल करके बात कर सकते हो। यह सुनकर शिव हैरान हो गया। फिर हेत ने कहा रुको, और फिर वह उसे थोड़ी दूर जाके उसकी उल्टी दिशा में घूम के कुछ किए कि शिव के हाथ में वाइब्रेशन स्टार्ट हुई। तो हेत ने चिल्लाते हुए कहा कि उस हाथ को 2 बार प्रेस करो। जैसे ही शिव ने 2 बार प्रेस किया कि वहां उसके दिमाग में हेत की आवाज गूंजी। उसने देख की आवाज तो उसके अंदर से आ रही है, लेकिन वह उसकी नहीं हेत की आवाज लग रही है। तभी हेत बोला यह मैं ही हूँ। फिर उसने कहा अब तुम अपने हाथ को 1 बार प्रेस करो। जैसे ही उसने ऐसा किया कि तुरंत हेत की आवाज आना बंद हो गया। ये देख के शिव हैरान रह गया। फिर हेत दौड़ के उसके पास आया तो शिव पूछा यह तुमने कैसे किया? मैंने तो तुम्हें अभी मेरा चिप नंबर दिया ही नहीं। तो हेत ने कहा अरे भाई भूल गए, तुम जैसे ही आए यहाँ पे तो सबसे पहले हमने तुमसे तुम्हारा नाम और चिप का नाम लिया था। यह सुनकर शिव ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसने कहा तुम्हारे चिप का नाम क्या है और मैं उसे सेव कैसे करूं? उस पे उसने कहा वैसे तो यह सब तुम अपने अंदर यानी मन में कर सकते हो, पर अभी तुम नए हो, ऐसा तुम्हें नहीं आएगा। तो अब सबसे पहले अपनी उसे निशान वाले हाथ को आगे करो और उसे 1 बार छुओ। अब जैसे ही शिव छुआ उसके सामने एक बड़ी स्क्रीन ओपन हो गई, पर वह सिर्फ शिव को ही दिखाया दे रही थी। तब हेत ने कहा क्या एक स्क्रीन तुम्हें दिखाया दे रही है? तो शिव ने हाँ कहा और पूछा क्या आपको नहीं दिखाया दे रही? उस पे हेत बोला हर एक की पर्सनल स्क्रीन होती है जो सिर्फ उसे ही दिखाया देती हैं। फिर हेत ने कहा वहां पहली लाइन में सबसे नीचे देखो कॉल का सिंबल होगा मिला। उस पे शिव ने हाँ कहा। फिर हेत ने कहा उस पे टच करो। तो शिव ने पूछा कैसे करूं? तो हेत बोला मतलब अब तुम उस कॉल के सिंबल की ओर देखो। जैसे ही शिव ने ऐसा किया तो उसके सामने वह स्क्रीन ओपन हो गई और उसमें एक नाम दिखा रहा था जो था ब्लूसी। ये देखते ही शिव बोला यह किसका नाम है? तो हेत ने पूछा क्या नाम लिखा है? तो शिव ने कहा ब्लूसी। तो हेत बोला यह मेरा चिप नेम है। तो शिव ने ठीक है कहा। फिर शिव ने पूछा इसे बंद कैसे करते हैं? तो हेत ने कहा सबसे लास्ट कॉर्नर में देखो लाल कलर में लिख होगा क्लोज, उस पे गौर करो। शिव वैसा ही करता है जैसा हेत कहता है और उसकी स्क्रीन क्लोज हो जाती है। अब शिव के मुंह पर शौक और खुशी दोनों के मिक्स एहसास थे। उसने हेत हो थैंक्स कहा। हेत ने देखा कि शिव उसके सामने बहुत रिस्पेक्ट से खड़ा है तो वह बोला मैं तुमसे सिर्फ 4 साल बड़ा हूँ, मुझे इतनी रेस्पेक्ट मत दो, मुझे तुम्हारा दोस्त समझो। और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। शिव भी खुश होके अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और उन्होंने हैंडशेक किया। हेत ने फिर कहा आगे तुम्हें कभी भी कहीं तकलीफ हो मुझे कॉल करना, जैसा कि कमांडर ने कहा है मैं आ जाऊंगा, और अगर मैं ना आ पाऊँ तो तुम्हारे दोस्त के रूप में भी मैं आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वे लोग हंसने लगे। फिर शिव ने उससे पूछा और क्या क्या कर सकती हैं ये चिप? उस पे हेत ने कहा तुम यहाँ यही सीखने आए हो तो चिंता मत करो, अभी हम तुम्हारा एडमिशन के लिए ही जा रहे हैं, तो भाई आराम से सब तुम्हें आ जाएगा। फिर वह हंसने लगा। वही दूर एक पेड़ के पीछे से प्रीत इन दोनों को ही देख रहा था, लेकिन उन दोनों को ये पता नहीं चला। जब शिव हेत के पीछे चलते चलते एक जगह पहुंचा पर वहां पे उसने देखा कि दूर दूर तक वहां कुछ नहीं है। तभी उसकी नजर हेत पे गई। हेत वहां पे आंखें बंद करके कुछ कर रहा था।
जब थोड़ी देर बाद हेत ने आंख खोली और फिर थोड़ी देर में उनके सामने एक होल ओपन हो गया। यह देख के शिव की आंखें फटी की फटी रह गई और वो पूछने लगा, ये कैसा जादू है? शिव की यह बात सुन के हेत हंसने लगा और बोला, दोस्त यह कोई जादू बाड़ू नहीं है, यह एक टाइप का वर्म होल है जो पहले से ही यहाँ पे था, पर हमने इसे चिप की मदद से छिपा रखा है ताकि कोई बाहर का अंदर आके हमला ना कर पाए इस पे। शिव ने मन ही मन इस चीज की तारीफ की और हाँ मैं सर हिलाया। फिर वे दोनों उस हॉल के अंदर चले गए और जैसे बाहर निकले तो उन्होंने देखा वह एक बहुत बड़े बड़े इमारतों के एक कैंपस में खड़ा है। वहां पे उसके ही जैसे कई लोग आ जा रहे हैं और उससे भी बड़े और छोटे लोग वहां पे हैं। शिव अभी यह सब देख ही रहा था कि हेत बोल उठा, क्यों भाई, अब तो लगाना कि यहाँ का माहौल पृथ्वी से कहीं ज्यादा तेज है। इस पे शिव ने हाँ कहा और पूछा, हमें कहाँ जाना है? अब इस पे हेत ने उसको सामने की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी उस और उंगली की तो शिव शौक और खुश दोनों हुआ और एक्साइटेड होते हुए कहा, तो चलो चलते हैं। तो हेत तुरंत हंसने लगा। यह देख के शिव सोचने लगा, पर हेत ने कहा, अरे पागल, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। यहाँ तो जो लोग मिशन में काम करते हैं और जो लोग यहाँ पे सब मैनेज करते हैं वह यहाँ जाते हैं। तुम्हें तो तुम्हारी दाई और जो बिल्डिंग है वहां पे जाना है। तो शिव अब उसके दाई और देखने लगा। जब उसने अपनी दाई और देखा तो वहां एक 6 माले की एक बिल्डिंग थी और कई लोग उस और आ जा रहे थे। वह बिल्डिंग भी अच्छी थी पर अभी वह जहां खड़े थे उसके सामने वह कुछ नहीं थी, क्योंकि अभी वह जहां वो खड़े थे वह एक फुली अपडेटेड टेक्नोलॉजी से अटैच बिल्डिंग थी और वह इतनी लंबी थी कि उसको देखने के लिए पूरा सिर ऊपर की और उठाना पड़ता था। फिर वे दोनों लोग शिव की दाई और जो बिल्डिंग थे वहां जाने लगे। वहां पे जाके शिव ने देखा कि हेत किसी से कॉल पे बात कर रहा था। फिर हेत ने शिव की और देखते हुए कहा, चलो हमें सेकंड फ्लोर पे जाना है। ऐसा कहकर वह चलने लगा। शिव भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। वे लोग उस बिल्डिंग में एंटर होने वाले थे कि वहां उस बिल्डिंग के गेट पे उसने पढ़ा, अर्थ 12 यूनिवर्सिटी। फिर वे लोग अंदर गए। वे सीधे सीधे जाके एक कांच की लिफ्ट में चढ़ गए और दूसरे माले पे गए। फिर हेत के पीछे पीछे शिव वहां एक कमरे के पास पहुंच और हेत ने वह दरवाजा खटखटाया। अंदर से किसी ने आवाज दी, कम इन। फिर वे दोनों अंदर चले गए। वह कमरा मिस्टर मिलन पाठक का था जो इस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे। जब उन्होंने ने शिव और हेत को देखा तो स्माइल पास की और बैठने को कहा। ऐसा देखकर शिव को कुछ याद आया कि उसने दरवाजे पे पढ़ा था कि प्रिंसिपल केबिन। तो उसे लगा कि शायद अभी नीचे हेत ने कहीं इनको तो फोन नहीं किया होगा और वह हेत की और देखने लगा। हेत ने शिव को स्माइल पास की तो शिव को यकीन हो गया पक्का यही हुआ होगा और वह सोचने लगा क्या हेत के पास प्रिंसिपल तक का कांटेक्ट है। वह और कुछ सोच पाता कि तभी प्रिंसिपल बोले, हेलो, मेरा नाम मिस्टर मिलन पाठक है और मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। फिर उन दोनों ने उनको ग्रेड किया। फिर हेत ने कहा, सर हम यहाँ इसका एडमिशन करवाने आए हैं और कमांडर ने कहा है कि इसको बेसिक ट्रेनिंग से सब कुछ सिखाया जाए। उस पे प्रिंसिपल बोली कि फिक्र मत करो, शुरुआती सभी स्टूडेंट को हम बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, फिर हम उनको किस टाइप की मार्शल आर्ट सीखनी है उसके मुताबिक हम इसे सिखाएंगे। फिर सब फॉर्मेलिटी पूरी करके प्रिंसिपल ने कहा, तुम ईगल्स वार्ड डिपार्टमेंट में पढ़ोगे। यह सुनकर शिव ने अपना सिर हे में हिला दिया और कुछ ना बोला। इससे प्रिंसिपल थोड़ा हैरान हो गए पर वह कुछ ना बोले। फिर जब शिव ने हेत को और देखा तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। फिर वे लोग एडमिशन फी देके वो बाहर आ गए और तब हेत बोला कि अब हम तुम्हारा रहने का इंतजाम करने यूनिवर्सिटी हॉस्टल में चलते हैं। फिर वह यूनिवर्सिटी के पीछे की हॉस्टल की ओर जाने लगे। वहां पे जाके उन्होंने वहां के डीन से बात की और फिर शिव का रहने का इंतजाम करवा दिया। वह गर्ल बॉयज हॉस्टल थी, यानी एक पूरा सेक्शन बॉयज का और एक पूरा सेक्शन गर्ल्स का।
एक रूम में 3 लोग रहते थे, इसलिए शिव को अलग ऐसे रूम में भेज दिया जहां अभी सिर्फ 2 लोग रह रहे थे। सब कुछ तय होने के बाद हेत बोला, अच्छा तो अब तुम अपने कमरे में जाके आराम करो, कल से तुम्हारी क्लास शुरू होगी और कुछ काम हो तो मुझे कॉल करना। शिव ने कहा, क्या तुम कमरे में नहीं आ रहे? तो हेत बोला, नहीं मुझे अभी जाना होगा, कमांडर का मैसेज है, तुम्हें कुछ काम है मुझसे। तो इसमें शिव ने नामे सिर हिलाया और उसको धन्यवाद कहकर अलविदा कहा। फिर उसने आसमान में देखा तो शाम हो चुकी थी। तभी उसकी नजर सामने एक पेड़ के पास खड़े एक साये पर गई। तभी वह साया वहां से गायब हो गया। शिव को लगा कि उसने उस साये को पहले भी कहीं देखा सा है, पर कहाँ वह उसको याद नहीं आ रहा था। फिर वह अपने दिए हुए कमरे की ओर चलने लगा। उसका कमरा पहले माले में बाई और का 5वां कमरा था। जब वहां वो गया तो देखा 2 उसकी उम्र के लड़के एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। फिर जब शिव कमरे में दाखिल हुआ तो उन दोनों की नजरें शिव पे गई और बोले, किसका काम है? शिव ने कहा, मेरा नाम शिव है और मैं तुम लोगों का नया रूममेट हूँ। यह सुन के वे दोनों पहले एक दूसरे को घूरने लगे। यह देख के शिव को लगा, इन लोगों को यह अच्छा नहीं लगा कि मैं अब यहाँ रहूंगा। तभी वे दोनों शिव की ओर दौड़ के आए और उसका स्वागत किया। यह देख के शिव हैरान हो गया। उनमें से एक ने कहा, हम 4 दिनों से कमरे में सिर्फ 2 ही थे तो हम बोर हो रहे थे, पर अब तुम भी आ गए हो तो मजा आएगा। यह सुनकर शिव हंसने लगा। फिर उसी लड़के ने बात जारी रखते कहा, हम लोग भी अभी नए नए हैं, तो क्या तुम भी नए हो या तुम यहाँ उस दक्ष से परेशान होके कमरा बदल के आए हो? इस पे शिव ने कहा, नहीं मैं आज ही पृथ्वी से आया हूँ और पहली बार यहाँ पे हूँ। और उसने आगे कहा, पर तुम यह दक्ष के बारे में क्या कह रहे हो, यह कौन है? तो वह लड़का उसको जवाब देने जा रहा था कि तभी दूसरा लड़का जो इन दोनों की बात कब से सुन रहा था, उसने कहा, भाई इसे पहले कमरे में तो आ जाने दे, फिर बैठ के हम बातें करते हैं। तो उस दूसरे लड़के ने अपने दांतों के बीच अपनी जीभ काटते शिव से कहा, माफ करना दोस्त, पहले तुम अंदर आ जाओ। जब शिव अंदर कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा वह बहुत बड़ा कमरा था। उसमें 3 बेड थे, 3 अलमारियां थी और एक टॉयलेट बाथरूम था। उन दोनों ने शिव को उसका जो एक बेड था वह दिखा दिया। शिव ने उनसे पूछा कि मैं अपने कपड़े और सामान कुछ साथ में नहीं लाया। तो उसपे उनमें से एक लड़के ने कहा कि जब यहाँ किसी का भी रजिस्ट्रेशन होता है तो यहाँ से उन्हें यूनिवर्सिटी के यूनिफॉर्म और 5 जोड़ी कपड़े दिए जाते हैं, तो तुम्हें भी मिले होंगे, अपनी अलमारी खोल के देखो। तो शिव तुरंत अलमारी की ओर गया और खोलने की कोशिश की, पर खुल नहीं रही थी। ऐसी कोशिश करते देख वे दोनों हंसने लगे। उन्होंने कहा, भाई ऐसे नहीं, अपना रूम आईडी को वहां अलमारी के साइड में जो स्क्रीन है वहां स्कैन करो। शिव फिर वैसा ही करता है और अलमारी अपने आप खुल जाती है। अंदर उन लोगों ने जो जो कहा था वह सब था। फिर वह खुश हो गया और आके अपने बेड पे बैठ गया। वे दोनों लोग भी अपने अपने बेड पे बैठ गए। उन दोनों में एक लड़का लंबा था और एक लड़का शिव की जितनी ही हाइट थी, यानी ना बहुत लंबा और ना छोटा। लंबे आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए शिव से कहा, मेरा नाम संकेत है। शिव ने भी उससे हाथ मिलाया और कहा, मैं शिव हूँ। फिर दूसरा आदमी जिसकी हाइट शिव जितनी ही थी, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो मेरा नाम वंदन है। शिव ने उससे भी हाथ मिलाया और हेलो कहा। फिर शिव ने कहा, क्या तुम लोग कोई दूसरे अर्थ से ट्रेनिंग खत्म करके आए हो या पहली बार पृथ्वी से डायरेक्ट यहाँ आए हो? उन्होंने कहा, नहीं हम यहाँ डायरेक्ट पृथ्वी से आए हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो शिव ने कहा, तुम लोग यहाँ इतने खतरनाक मिशन में क्यों आए? तो उन दोनों ने साथ में कहा, पैसों के लिए। यहाँ हम जितनी टेक्नोलॉजी साथ लेके जाएंगे और पृथ्वी की हायर अथॉरिटी को हम देंगे तो वह हमें बहुत पैसा देगी और हम मालामाल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप के पास पैसों की बहुत कमी है। वंदन ने कहा, और मेरे पापा के माथे पे कर्ज भी हैं जो मुझे बहुत जल्द चुकाना है, तो यह ऑप्शन मुझे ठीक लगा।
फिर उन्होंने शिव से पूछा, तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तो शिव यह सवाल सुन के चौंक गया, क्योंकि मिस्टर राहुल ने उसे कहा था कि कुछ भी हो जाए अपनी असली वजह किसी को भी मत बताना। तो उसने भी वही कह दिया जो उन दोनों ने उससे कहा था। वो बोला, पूछो मत, वही सेम पैसों की दिक्कत। यह सुन के वे तीनों फिर हंसने लगे। फिर संकेत ने कहा, कल से यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी और 1 माह तक हमें ट्रेनिंग मिलेगी और फिर बाकी के वक्त हम ट्रेनिंग के साथ मिशन करेंगे। वंदन ने फिर शिव से पूछा, तुम कौन से ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में हो? तो शिव ने कहा, ईगल्सवर्थ डिपार्टमेंट। यह सुनकर वे दोनों ही बहुत खुश और हके बके हो गए और उन्होंने उसे कहा, क्या सच में? तो शिव अपना डिपार्टमेंट कार्ड दिखाया। वो लोग तो 2 मिनट तक आंखें बिना पलकाए ऐसे ही उस कार्ड को देखते रहे जैसे कोई सोने का कार्ड हो। फिर शिव की और जलन की भावना से देखते रहे। शिव ने उनके एक्सप्रेशन को समझ लिया और कहा, क्यों, कुछ गड़बड़ है? इस पे संकेत बोला, गड़बड़ भाई, तुझे सच में इस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता या सिर्फ कुछ पता ना होने का नाटक कर रहा है? इस पे शिव ने कहा, मुझे क्या नहीं पता? तो संकेत ने वंदन की ओर देखते हुए कहा, अरे इस पागल को तो सच में कुछ नहीं पता। फिर उसने संकेत को कहा, इस यूनिवर्सिटी में 3 डिपार्टमेंट हैं, एक है स्नेकशील्ड डिपार्टमेंट, दूसरा है फॉक्सबो डिपार्टमेंट और तीसरा जिसमें तुम हो ईगल्सवर्थ डिपार्टमेंट। फिर उसने बात चालू रखते कहा, इन सब में लॉ रैंक वाला डिपार्टमेंट फॉक्सबो है, उसे के ऊपर स्नेकशील्ड हैं और सबसे ऊपर तुम्हारा यानी ईगल्सवर्थ आता है। यह सुन के शिव भी हैरान हो गया। अभी संकेत ने बात खत्म ही की थी कि वंदन बीच में बोला, एक बात तो तुम बताना भूल गए। तो इस पे संकेत और शिव दोनों उसकी ओर देखने लगे। तो उसने कहा कि जो इस डिपार्टमेंट में होता है और अगर वह अच्छे से ट्रेनिंग लेता है तो दूसरे डिपार्टमेंट की तरह उसे 5-6 नहीं बल्कि सबसे डिफिकल्ट और खतरनाक प्लेनेट अर्थ 29 के लिए भेजा जाता है। जब यह बात शिव ने सुनी तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि जब प्रिंसिपल ने मुझे इस डिपार्टमेंट में रखा और मुझे मेरे डिपार्टमेंट के बारे में बताया और मेरे मुख पे उन्होंने कोई खुशी ना देखी तो शायद तब वह सोच में पड़ गए थे। अब ये सोच के शिव हंसने लगा। तभी उसे कुछ और याद आया कि कहीं यह सब मिस्टर राहुल ने तो नहीं करवाया। फिर थोड़ी देर ऐसे ही सोचने के बाद उसने कहा, तुम लोग कौन से डिपार्टमेंट में हो? तो वे दोनों बोले, फॉक्सबो में। तो शिव ने अपना सिर थोड़ा हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद जब वे लोग रात का खाना खाने नीचे गए तो उनको वहां और भी बच्चे मिले। वहां पे उन्होंने देख एक बहुत बड़ा बच्चों का ग्रुप खड़ा है और वहां पे उनके बीच एक 19 साल की उम्र का लड़का बैठा है और वे सब किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। फिर इन तीनों ने अपनी डिश ली और खाना लेके खाने लगे। फिर शिव को रोटी की जरूरत हुई तो वह रोटी लेने रोटी जहां मिल रही थी वहां पहुंचा। पर जब वो रोटी ले रहा था तो 2 बच्चों ने उसे धक्का देके पीछे की और गिरा दिया और वे रोटी लेके शिव पे हंसते हुए चले गए। इस पे शिव को गुस्सा आ गया और वो उन दोनों के पीछे जाने लगा। तभी एक हाथ ने उसे वही रोक लिया। शिव पीछे मुड़ा तो देखा वो संकेत था। वह कह रहा था, क्या भाई क्या कर रहा था? खाना खा के पेट नहीं भरा कि पहले ही दिन मार खाने चले? शिव गुस्से में बोला, उन्होंने जानबूझकर मुझे धक्का दिया और गिराया। तो इस पे संकेत बोला, ऐसा तो हर रोज होता है, आखिर वो लोग दक्ष के खास लोग हैं। अब शिव से रहा नहीं गया और उसने पूछा, आखिर यह दक्ष हैं कौन? जब शिव ने देखा कि संकेत कुछ सोच में है तो फिर उसने थोड़ी भारी आवाज में फिर से पूछा कि ये दक्ष कौन है? संकेत ने फिर कहा, दक्ष यहाँ पे सबसे ताकतवर लोगों में से एक है और यहाँ पे जो हमारी यूनिवर्सिटी के टॉप 10 स्टूडेंट जो है उसमें वह दूसरे नंबर पे आता है। इसलिए देखो उसके आसपास लोग घूमते रहते हैं और उसके पापा भी बहुत पावरफुल आदमी है। उन्होंने इस मिशन में भी पैसे डाले हुए हैं, इसलिए दक्ष यहाँ अपना रुआब दिखाता फिरता है। जब शिव ने ये सुना तब उसे समझ आया कि वहां इतनी भीड़ क्यों थी। फिर वह वहां से संकेत के साथ रोटी लेके चला गया।
खाना खाके वे तीनों अपने कमरे में आ गए और सोने लगे, पर शिव दिमाग से कुछ और ही सोच रहा था। वह अभी भी अपने पापा के बारे में सोच रहा था। फिर उसे सोचते सोचते ही नींद आ गई। अगले दिन वंदन शिव को बोल रहा था, शिव उठ और तैयार हो जा, हमें यूनिवर्सिटी जाना है। यह सुनकर शिव ने तुरंत अपनी आंखें खोली और देखने लगा तो उसे एहसास हुआ कि वह अभी अर्थ 12 पे है। फिर वह जल्दी से उठा और फ्रेश होने चला गया। जब वह बाहर आया तो उसने देखा संकेत और वंदन दोनों अपने डिपार्टमेंट के यूनिफॉर्म पहनकर रेडी थे। शिव ने देखा तो उनका यूनिफॉर्म ग्रे कलर का था और यूनिफॉर्म के पीछे फॉक्स की छवि थी और उसके शरीर पे बो था। यह देखकर शिव को अब अपना यूनिफॉर्म देखने की ख्वाहिश होने लगी। उसने अलमारी से अपना यूनिफॉर्म निकाला तो उसका यूनिफॉर्म अंदर से लाइट रेड कलर का था और उसके ऊपर काला ब्लेजर था। उसने उस ब्लेजर को देखा तो उसके पीछे एक ईगल की छवि थी और उसके पैर में एक तलवार थी जो कमाल की लग रही थी। शिव अपना यूनिफॉर्म देखकर बहुत खुश हो गया। फिर उसने कपड़े पहन लिए और वे तीनों अब यूनिवर्सिटी की ओर निकलने लगे। जब वे यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो वहां दक्ष और उनके दोस्त भी जा रहे थे। शिव ने उनके यूनिफॉर्म की ओर देखा तो वे अंदर से पिंक कलर का था और उसपे उनका पर्पल कलर का ब्लेजर था जिसके पीछे ग्रीन कलर का स्नेक था जो एक बड़ी सी शील्ड से लिपटा हुआ था। जब शिव उन लोगों को देख रहा था तभी वंदन बोल उठा, ये लोग स्नेक शील्ड के डिपार्टमेंट से हैं। फिर वह लोग जाने लगे। जब वे यूनिवर्सिटी के गेट अंदर आए तब संकेत बोला, ठीक है शिव, हमें 5वें माले पे जाना है, हमारा डिपार्टमेंट वहां है। शिव ने कहा, ठीक है, मुझे पहले माले पे जाना है, मेरा तो पहले माले पे है। फिर वे तीनों साथ साथ पहले माले तक गए और शाम को मिलने का कहकर अपने अपने डिपार्टमेंट की ओर जाने लगे। जब शिव अपने डिपार्टमेंट में पहुंचा तो उसने वहां देखा कि एक बहुत बड़ा ईगल उस दरवाजे के ऊपर बैठा है। जब शिव ने वह देखा तो उसे कुछ अजीब लगा, पर फिर वह दरवाजे से अंदर चला गया। अंदर डिपार्टमेंट में उसके अलावा 19 लोग थे और वह 20वां था। उनमें 9 लड़की और 11 लड़के थे। जब वह क्लास में जाके एक कोने में बैठा तो वहां उसे पता चला कि ये सब अभी अभी ही पृथ्वी से आए हैं और इनका भी अभी पहला ही दिन है। वह अभी सब समझ ही रहा था कि उसने देखा कि जो वह ईगल दरवाजे पे थी अब वह अचानक उसके सामने गायब हो गई। ये देख के वो हैरान हो गया। फिर उसने आसपास देखा तो कुछ लोग भी उसी की तरह हैरान दिख रहे थे, लेकिन 4-5 लोग ऐसे भी थे जो बिल्कुल हैरान नहीं हुए जैसे यह तो रोज का हो, और वे लोग इन लोगों के चेहरे देख के हंसने लगे। पर उनमें से एक लड़का जिसका नाम आकाश था उसने कहा, हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और अभी जो आपने देखा वह एक ईगल की इमेज थी जो हमारे प्रोफेसर के चिप से बनाई गई थी और इससे वह हम पे नजर रख रहे थे। यह सुनकर बाकी बच्चे हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर थोड़ी देर में वहां फिर से एक ईगल की होलोग्राम इमेज आई और वह उनसे बात करना शुरू किया। उसने कहा, हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ईगल स्वॉर्ड एकेडमी में स्वागत है। आप सभी को मैं यहाँ के कुछ रूल समझा देती हूँ जो आपका जानना बहुत जरूरी है। यहाँ आप सबको मार्शल आर्ट और अपने चिप को कैसे यूज करना है उसकी ट्रेनिंग मिलती रहेगी और फिर आप लोगों के बीच एग्जाम होंगी। जो लोग एग्जाम क्लियर करेंगे उन लोगों को हमारी तरफ से पॉइंट्स मिलेंगे। हर एग्जाम के कुछ पॉइंट होंगे और आप उसमें कैसा परफॉर्म करते हैं उस पे से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जो लोगों हमारे तय हुए पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स लाएंगे वह आगे की ट्रेनिंग में जाने में कामयाब होंगे। फिर वह बोले, अगर आप 3 बार से ज्यादा नाकाम रहे एक ही ट्रेनिंग में तो आपको इससे नीचे के अर्थ पे भेजा जाएगा। यह सब सुनकर सब हैरान हो गए और तभी आवाज फिर से आई, अभी तुम सबकी मार्शल आर्ट की क्लास है तो तुम लोग बिल्डिंग के नीचे के होले में जाओ, वहां मिस्टर विराज परिख मिलेंगे, वह तुम्हारे ट्रेनर होंगे। फिर वह होलोग्राम बंद हो गया। पर अब उन लोगों में कानाफूसी शुरू हुई, पर सब पहली ही क्लास में लेट नहीं होना चाहते थे, इसलिए वे सब हॉल की ओर जाने लगे।
जब वे हॉल में पहुंचे तो वहां एक तकरीबन 28 साल की उम्र का बंदा खड़ा था। उसका चेहरा दिखने में तो ठीक ठाक था, लेकिन उनकी बॉडी बड़े कमाल की थी। देखते ही ऐसा लग रहा था कि वह अभी अकेली ही उन 20 स्टूडेंट को एक साथ धूल चटा सकता है। फिर सब हॉल में जाके खड़े हो गए और सबने मिस्टर विराज परिख को ग्रेड किया। मिस्टर विराज ने एक एक करके सबको देखा। वह जब देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उन लोगों को स्कैन कर रहे हो। फिर मिस्टर विराज बोले, हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम विराज परिख है। मैं आपकी फिजिकल बॉडी को कैसे ट्रेन करते हैं वह सिखाऊंगा। उनकी बात सुनकर सब लोगों ने हाँ में सिर हिलाया। फिर मिस्टर विराज ने उन लोगों को उनके फिजिकल बॉडी के बारे में बताते हुए कहा, आप लोगों की बॉडी मैंने स्कैन की। आप में से कई लोगों की बॉडी बहुत बढ़िया है, उन पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। उनको हम आज से ही मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी फिजिकल बॉडी ही ठीक नहीं है। आप लोगों को आपकी बॉडी पर पहले काम करना होगा, फिर आप लोग मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर सकते हैं। फिर उन्होंने 4 लोगों के नाम लिए और उनको साइड खड़ा किया और उनको कहा कि आपकी फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, आपको अपनी बॉडी पर पहले काम करना पड़ेगा। उन सब में हमारा शिव भी था। फिर मिस्टर विराज ने कहा, मैं आपको जो रूटीन बना कर देता हूँ उसे तुम फॉलो करो, उससे 5 दिनों में तुम्हारी फिजिकल बॉडी में बदलाव आएंगे। फिर उन्होंने उन लोगों का डेली रूटीन बनाया, जिसमें शुभ 5 बजे उठकर 1 घंटे थोड़ा चलना और थोड़ा रनिंग करना था। फिर वह एक अलमारी की ओर गए और ओपन करके उनमें से 4 डिब्बे निकालकर उन लोगों को एक एक दे दिया। फिर आगे उन्होंने कहा, 1 घंटे जोगिंग के बाद तुम्हें ये पाउडर 1 स्पून जितना खाना होगा। फिर वह आगे बोले, उसके बाद तुम फ्रूट खाओगे और फिर हॉस्टल के जिम्मे जाके मैंने लिखी हुई कसरत करोगे। अगर तुम्हें वो ना आती हो तो तुम्हारी चिप से तुम पूछ सकते हो, उसमें ये सब डाटा स्टोर है। तभी शिव बोला, पर सर मुझे ये यूज करना नहीं आता। तो मिस्टर विराज हंसने लगे और कहा, अभी इसके बाद तुम्हारे चिप लर्निंग का ही क्लास है, तुम्हें वहां ये सिखा दिया जाएगा। शिव फिर थोड़ा शर्मा गया। अब इसके बाद उन्होंने आगे कहा, फिर तुम कैंटीन से नाश्ता करना और फिर यूनिवर्सिटी में आके मैं जो ट्रेनिंग करवाऊं वह करना। फिर जब वापस रूम जाओ तो फिर से इस डब्बे से 1 चम्मच पाउडर लेना और 1 घंटा बिल्कुल आराम करना। फिर शाम के डिनर से पहले तुम जिम जाके शाम की सारी कसरत करना, फिर खाना खाना। यह तुम्हारे 7 दिन का रूटीन है और तुम्हें पूरे दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पीना होगा। फिर उन्होंने आगे बात की कि यह पाउडर कोई आम पाउडर नहीं है। अगर मैंने जैसा कहा तुम लोगों वैसे ही रूटीन फॉलो करना, वरना यह पाउडर तुम्हें चोट भी पहुंचा सकता है या तुम्हारी बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो मैं यह बात पहले ही बता दूं। इस पे वे चारों थोड़ा डर गए। थोड़ी देर बाद चारों ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर सर ने कहा, ये ट्रेनिंग तुम आज शाम से ही शुरू करना। ऐसा कहकर वो जो बाकी के बच्चे थे उनकी ओर चले गए और उनको 2 तकनीक दिखा के उसका यूज समझाने लगे। वहां वे चारों लोगों अभी अभी सर ने जो कहा था और जाते वक्त उन्होंने कहा, तुम बाहर यहाँ की जिम में जाके थोड़ा कार्डियो करो। तो वे वहां चले गए। क्लास खत्म होने के बाद उनको 1 घंटे का ब्रेक मिला था। उसमें वे सब क्लास में जाके थक के बैठ गए। जब वे आधे घंटे तक आराम किया तो कुछ अच्छा लगा। फिर वे लोगों खाना खाने कैंटीन गए। वहां पे शिव ने देखा वंदन और संकेत भी खाना खा रहे हैं, तो वह खाना लेके वहां चला गया। वे तीनों बातें करते हुए खाने लगे। संकेत ने कहा, कैसा गया पहला लेक्चर? शिव बोला, पूछ मत, सर ने पूरी जान निकाल ली। ऐसा लग रहा है कि अब यही मेरा दम टूट जाएगा। तब वंदन ने कहा, मेरा भी वही हाल है। शिव ने पूछा, मतलब तुम लोगों को भी वह डिब्बा मिला है? उसपे वंदन मुंह को सिकोड़ता हुआ बोला, हाँ, लेकिन सिर्फ मुझे ये भाई की बॉडी फिट है। उसपे फिर तीनों हंसने लगे। अब उनकी 2 क्लास का टाइम हुआ तो सब वापस क्लास में आ गए। अब जो क्लास थी उसमें उन लोगों को चीप को कैसे कंट्रोल करते हैं
और अपने मेंटल पावर को कैसे स्ट्रांग करें उसकी थी। तभी दरवाजे से एक 38 साल की एक औरत अंदर क्लास में आई और उनको देख के सभी स्टूडेंट ने उनको ग्रिड किया। फिर वे लोगों बैठ गए। उसके बाद उस औरत ने अपना नाम बताते कहा, हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रेखा चौधरी है और मैं तुम्हारी टीचर हूँ। सब लोगों ने उनको हेलो मैम कहा। फिर मैडम ने आगे कहा कि आज शुभ तुम्हें यहाँ कैसे ट्रेनिंग करके आगे बढ़ना उसके बारे बता दिया गया है, तो आज से ही हम अपनी चिप की कैसे यूज करें और मेंटली ज्यादा स्ट्रांग कैसे बने ये सीखेंगे। सबसे पहले हम अपने अंदर से ताकतवर बनेंगे, क्योंकि हम अंदर से जितने ताकतवर और शांत होंगे उतना ही हमें हमारे नतीजे लेने में आसानी होगी। क्योंकि अकेली शारीरिक ताकत ज्यादा काम नहीं आती। तो आज हम तुम्हारी मेंटल फिटनेस पहले चेक करेंगे। फिर उन्होंने कुछ पेपर्स उनको दिए और कहा, इनमें जो सवाल है उनका जवाब तुम लोगों को देना है और तुम्हारे पास 1 घंटा है। उस पेपर में कुछ सवाल थे, वैसे तो वे कोई हार्ड सवाल नहीं थे, पर उसे सोल्व करने के लिए दिमाग दौड़ाने की जरूरत थी। जब 1 घंटा खत्म हुआ तो सब पेपर दे दिए। मैम ने जब पेपर देखे तो थोड़ी देर बाद 6 पेपर को उन्होंने एक और रखा और बाकी के पेपर को एक साइड किया और बोले, आप लोगों की मेंटालिटी कैसी है, इसके लिए ये टेस्ट रखा था। फिर उन्होंने जो 6 कागज अलग रखे थे उन लोगों के नाम लिए। फिर आगे कहा, इन लोगों के अलावा आप सभी को अपने आप को आपकी मेंटालिटी बदलने की जरूरत है और आपको शांत भी बनाना होगा। फिर उन लोगों को अपने आप को शांत कैसे रखे, किसी भी समय सही फैसला कैसे ले, उसके लिए उन्होंने उनको हर रोज शुभ 1 घंटे मेडिटेशन करने को कहा और रोज उनसे पेपर्स लेके सोल्वे करने को कहा। और बाकी के 6 बच्चे थे उनको उन्होंने सिर्फ मेडिटेशन करने को कहा और उन 6 बच्चों में शिव एक था। फिर उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें चिप के बारे में बताऊंगी। फिर उन्होंने वहां के प्रोजेक्टर से एक स्क्रीन ओपन की और कहा, ये मेरी चिप है जिसे आप अभी प्रोजेक्ट पे देख पा रहे हो। अब आपको भी अपनी स्क्रीन आपके सामने लानी होगी, लेकिन वह सिर्फ आपको दिखेंगे। इसलिए जब आप स्क्रीन ओपन करो और जैसा इस प्रोजेक्टर पे आपको दिख रहा है ऐसा ना दिखे तो मुझे कहना। फिर उन्होंने कहा, आप लोगों अपने हाथ पे जो निशान है वहां पे टच करो। फिर सभी बच्चों ने मैम ने जैसा कहा वैसा ही किया। मैडम ने फिर पूछा कि क्या सबको ऐसी स्क्रीन दिख रही है, तो सब ने हाँ में सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, यहाँ पे पहली लाइन की नीचे की और तुम्हें कॉल का ऑप्शन दिखेगा, तुम बस उस निशान पे गौर करो और वह ओपन हो जाएगी। और फिर मैम सामने वाले को कॉल कैसे करते हैं, बात कैसे होगी और कॉल कैसे रखे, चिप ऑफ कैसे करें, वह सब बताया। पर शिव को यह सब हेत ने पहले ही दिखा दिया था। अब मैम ने आगे कहा, यह हमारी चिप का होम पेज है, यहाँ सिर्फ तुम्हें इतना ही मिलेगा। अब तुम्हें पहली लाइन में जो एक फोल्डर है वह ओपन करो। फिर मैम ने आगे कहा, क्या दिख रहा है आप लोगों को? उस पे बच्चों ने कहा, मैम यहाँ पे सिर्फ 3 ही फोल्डर है। और वहाँ शिव उल्टा गलती से बोल उठा, ज्यादा है। यह सुनकर सब हैरान हो गए। फिर मैम भी हैरान होती हुई उससे पूछी, क्या कहा तुमने ज्यादा है, वह कैसे हो सकता है? अब मैम के साथ सब लोगों शिव को गुर गुर के देखने लगे। शिव को समझ आ गया कि उसकी चिप कोई नई चिप नहीं है और मिस्टर राहुल ने कहा था कि किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अभी वह सोच ही रहा था कि अब वह क्या करे, तभी मैम उसके डेस्क के पास आई और कहा कि क्या तुम्हें बहुत सारे फोल्डर दिख रहे हैं? तभी शिव ने बात संभालते हुए कहा, मैम हाँ। तो मैम ने पूछा, कितने? तो शिव ने भी कहा 3। तो मैम ने कहा, पर अभी तो तुमने कहा कि ज्यादा है। तो शिव ने बात संभालते कहा, हाँ वह मैम 2 से ज्यादा कोई चीज हो तो उसको हम ज्यादा में काउंट करते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा। फिर मैम ने कहा, ओह ऐसे, पर तुम अब से क्लियर आंसर देना, ऐसा घुमा के मत बोलना। फिर शिव बैठ गया और मैम अपने टेबल की ओर चली गई। तब शिव ने चैन की सांस ली और फिर मन ही मन बोला, आज तो बाल बाल बच गया। फिर वह अपनी चिप में गौर से देखने लगा कि कितने फोल्डर्स है, तो उसने देखा कि उसमें पूरे 50 फोल्डर है।
वह यह देखकर के पूरी तरह हैरान हो गया और उसने कहा, बाकी लोगों के पास सिर्फ 3 और मेरे पास उनसे 47 ज्यादा, ये कैसे? उसके लिए उसने फिर नाम देखे तो उसमें अर्थ 1 से 28 तक के फोल्डर्स थे और जो 10 प्लेनेट पृथ्वी से कम ताकतवर थे उनके थे। कुछ पे जेन के राज लिख के ऐसे 5 फोल्डर्स थे, 2 सिर्फ राज लिखे हुए फोल्डर थे, एक इमरजेंसी ओपन फोल्डर था, एक फोल्डर पे बेसिक ट्रेनिंग था, दूसरे एक पे मेंटल पजल्स था और एक में नॉर्मल प्रोटेक्शन ऐसा नाम था। लेकिन सबसे आखिरी फोल्डर जो था वो देख के शिव को सबसे ज्यादा हैरानी हुई क्योंकि उस पे उसका नाम था। शिव कुछ सोच रहा था कि मेम ने आगे कहा, तो बच्चों कौन कौन से फोल्डर्स आपको दिख रहे हैं? इस पे शिव ने सोचा, इनमें से वह 3 कौन से होंगे मुझे कैसे पता, एक काम करता हूँ अपना मुंह बंद रखता हूँ, दूसरे जब कहेगे तब देख लूंगा। अभी वह यह सोच ही रहा था कि मेम ने शिव की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? इस पे शिव ने कहा, जी मेरा नाम शिव है। मैडम ने फिर कहा, तुम खड़े हो जाओ। शिव एक पल के लिए घबरा गया पर फिर हिम्मत करके खड़ा हुआ। मैडम ने कहा, पहले फोल्डर का नाम तुम बताओ। यह सुन के शिव की हवाइयां उड़ गई क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि कौन से 3 फोल्डर है और उसने सोचा, मैं अगर गलत जवाब दूंगा तो मैं मेरी चिप को प्रोजेक्टर की मदद से कनेक्ट करके असलियत मालूम कर लेगी। शिव आज तो तू बुरा फंसा। शिव ये सब सोच ही रहा था कि मेम ने फिर से कहा, मिस्टर शिव मैंने आपसे कुछ पूछा है। अब शिव और घबरा गया और वह बोला कि जब मेम ने फिर से शिव से पूछा तो शिव अब अपने होश में आया और वह कुछ सोचने लगा। उसे याद आया कि जब वह पृथ्वी से यहाँ आने वाला था तब मिस्टर राहुल ने उसे कहा था कि सब मामूली चिप में बेसिक के फंक्शन ही होते हैं, बाकी के उन्हें खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। फिर जब मार्शल आर्ट की क्लास थी तब शिव ने मिस्टर विराज परिक से पूछा था कि वह जो टेक्निक कह रहे हैं उसका वीडियो कैसे देखेगा, तो तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारी चिप में वह है। अब शिव फिर से अपने चिप में देखने लगा तो उसमें उस एक फोल्डर का नाम बेसिक ट्रेनिंग दिखा। शिव को लगा होना हो यही होना चाहिए। फिर वह मेम की ओर देखकर बोला, जी वो मेम बेसिक ट्रेनिंग। यह सुनकर मेम ने कहा, ठीक है बैठ जाओ। यह सुन के शिव की जान में जान आई और वह बैठ गया। फिर मेम ने दूसरे बच्चों को खड़ा किया और उनसे बाकी के 2 फोल्डर के बारे में पूछा। शिव उनको गौर से देखने लगा। उन्होंने आंसर देते हुए कहा, मेंटल पजल और नॉर्मल प्रोटेक्शन। यह सुन के शिव ने याद रख लिया। फिर मेम ने उनको कहा कि अगर आपको कोई ट्रेनिंग करनी हो और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस तो इसलिए आपकी चिप में बेसिक मार्शल आर्ट और बॉडी मेंटेन की तरकीब दी हुई है, लेकिन यह सिर्फ बेसिक ही है। जब आप पहला टेस्ट पास करोगे तो आपको एडवांस टेक्निक मिलेगी। फिर उन्होंने कहा, दूसरा मेंटल पजल का फोल्डर है, उसमें तुम अपने आईक्यू को बढ़ा सकते हो, मेंटली स्ट्रांग कैसे बने वह है। और तीसरा जो फोल्डर है उसे लॉक रखा है, उसको अनलॉक करने की टेक्निक हम आपसे बाद में कहेंगे क्योंकि ये आपको लड़ाई के दौरान काम आएगी, तो अभी के लिए इसे भूल जाओ। फिर मेम ने कहा, आपको राइट साइड जो एक ड्रैगन का लोगो दिख रहा है वहां पे जाके तुम नए अपने खुद के फोल्डर बना सकते हो और आप जब किसी जेन को हराओ या उनकी टेक्निकल मिले तो उसकी कॉपी और मॉडल उसमें रख सकते हो। यह सुनकर सारे बच्चे थोड़े परेशान हो गए। उस पे मेम ने कहा, फिक्र मत करो, उस पे अभी देर है, अभी सिर्फ तुम अपनी फिजिकल और मेंटली बॉडी को स्ट्रांग करना होगा जिससे आप जल्द ही मिशन में शामिल हो पाओ। उस पे सब बच्चों ने हाँ में सिर हिलाया और तभी क्लासेस खत्म हुए। अब सब लोगों अपने अपने रूम में जाने के लिए हॉस्टल की ओर जाने लगे। शिव नीचे संकेत और वंदन को ढूंढने लगा लेकिन वे उसको कहीं नहीं मिले। फिर उसने उनको कॉल करने का सोचा पर फिर उसे याद आया कि उसने अभी उनका चिप नेम लिया ही नहीं।
फिर उसने सोचा वो शायद रूम पे चले गए होंगे। ऐसा सोच के वो यूनिवर्सिटी से बाहर आया। उसने वहां देखा कि दक्ष और उसका एक साथी भी यूनिवर्सिटी से बाहर निकल वह दाई और जो सबसे बड़ी और जहां मिशन करने वाले लोगों रहते थे उस और वो जा रहा था। यह देख के शिव ने सोचा कि हॉस्टल तो यूनिवर्सिटी के पीछे की और है, तो यह लोग वहां कहाँ जा रहे हैं। शिव कुछ सोच के फिर उनके पीछे जाने लगा। थोड़ी देर में दक्ष और उसके साथ का लड़का उस बिल्डिंग के पास जाके खड़े होके किसी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में उस बिल्डिंग से एक लड़का आया। उसने भी स्नेकशील्ड का यूनिफॉर्म पहन रखा था। वो फिर दक्ष से कुछ बात करने लगा। तभी उस लड़के के पीछे से एक लड़की आई। उस लड़की को देखकर शिव वही के वही फ्रीज हो गया। उसके गुलाबी गुलाबी गाल, काली गहरी बड़ी आंखें और उसके लाल होंठ। सिर्फ शिव उसका मुंह देखकर ही इसकी और अट्रैक्ट हो गया। वह इसके आगे प्रिया को भी भूल गया और वह उसी लड़की के ख्यालों में खो गया। तभी उस लड़की की आवाज शिव के कानों तक सुनाई दी। वो उसकी आवाज को ध्यान से सुन रहा था। वह गुस्से में उस स्नेकशील्ड के लड़के से बात कर रही थी, लेकिन इतने गुस्से में भी उसकी आवाज शिव को इतनी मधुर लग रही थी कि वह उसमें मदहोश हुआ जा रहा था। फिर जब उसने उसे देखा तो वो अभी दक्ष को भी गुस्से से गुर रही थी, तो दक्ष वहां से चुपचाप चला गया। हैरानी की बात ये थी कि जो लड़की ने दक्ष को गुर रही थी वह भी कोई 18 साल से ज्यादा की नहीं होंगी, और फिर भी दक्ष उसकी बात सुन के डर कर वहां से चला गया। फिर उसने देखा कि वह लड़की और लड़का वापस उस बिल्डिंग में जाने लगे। जब वे मुड़ के जा रहे थे तब शिव ने उस लड़की को पीछे से देख तो उसके काले घने बाल उसकी कमर तक आ रहे थे, और जब शिव ने उसके यूनिफॉर्म पे देखा तो उस पे ईगल स्वॉर्ड का सिंबल था। यह देखकर शिव समझ गया कि वह लड़की भी उसी डिपार्टमेंट से है जिससे वो है। यह देखकर वह खुश हो गया और उससे मिलने के सपने देखने लगा। अभी वह सपने देख ही रहा था कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पे हाथ रख दिया। जब शिव ने ये महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी का हाथ है तो वह डर गया। फिर उसने धीरे से पीछे देखा तो पीछे एक लड़का था। उसको देखकर शिव को वह जाना पहचाना मालूम हुआ। फिर उस याद आया कि वो उसी की क्लास का लड़का है जो आज शुभ उस ईगल के बारे में बता रहा था। फिर शिव ने थोड़ा सोचते हुए कहा, तुम्हारा नाम आकाश है ना? उस पे उस लड़के ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वह बोला, क्या भाई क्या देख रहे हो? उस पे शिव पहले थोड़ा डर गया, फिर उसने कहा, कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ घूम रहा था। यह सुनकर आकाश हंसकर शिव जिस और देख रहा था उस और देख के बोला कि हम अब समझा कि भाई क्या देख रहे थे। जब शिव ने देखा कि आकाश ने उस लड़की को देख लिया तो उसने अपना सिर नीचे की और झुका दिया। उस पे आकाश ने कहा, भाई यह पूरे डिपार्टमेंट की ही नहीं बल्कि यहाँ के सभी लड़कों की क्रश है। यह सब सुनकर शिव हैरानी से पूछा, क्या? तो आकाश उस पे हाँ बोला और कहा, क्योंकि वह सुंदर भी है और साथ ही सिर्फ 18 साल में वह मिशन पे जाती है और कई मिशन को लीड भी करती है। मतलब वह ब्यूटी विथ ब्रेन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आगे आकाश ने कहा, और तो और उसके पॉइंट्स भी इतने हैं कि वो जल्द अर्थ 29 के लिए सेलेक्ट हो जाएगी। शिव ये सुनकर और भी हैरान हो गया। फिर उसने आकाश से पूछा, पर तुम्हें इसके बारे इतना सब कैसे पता? तो इस पे आकाश बोला, मेरा भाई यहाँ का एक सोल्जर है, तो वह मैं जब यहाँ आया तो यहाँ के बारे सब बता दिया था। फिर शिव ने पूछा, इसका नाम क्या है? तो इस पे वह बोला, अवनीत। नाम सुनकर शिव फिर से अवनीत के ख्याल में खो गया। तो फिर पीछे से आकाश ने कहा, क्या तुम्हें आज से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं करनी? इस पे शिव को याद आया कि शाम हो चुकी है और उसे ट्रेनिंग करने जाना है। फिर वे दोनों बात करते करते हॉस्टल आ गए। हॉस्टल के रास्ते में ही शिव ने 1 चम्मच जितना पाउडर ले लिया था। वे हॉस्टल आए तब आकाश ने कहा, मैं यही ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, और उसने अपना कमरा दिखाते हुए कहा, अगर कुछ काम हो तो मुझसे तुम कभी भी मिल सकते हो। इस पे शिव मुस्कुराया और उसे शुक्रिया किया। फिर वे दोनों अपने अपने कमरे में चले गए।
जब वह रूम में गया तो देखा संकेत शांति से पलक पे बैठा था और वंदन उसके बाजू में सोया हुआ था। तो इस पे शिव ने संकेत से कहा, क्या भाई, मैंने यूनिवर्सिटी में कितना ढूंढा, तुम लोग तो मुझे अकेला छोड़कर वापस चले आए। इस पे संकेत ने कहा, मैं तो रुक रहा था, लेकिन जब हम थोड़ी देर रुके पर तू दिखाई नहीं दिया। तो इस वंदन ने कहा, भाई मुझे बहुत थकान लग रही है, चल रूम पे चलते हैं, वह आ जाएगा। फिर मैंने सोचा कि इसको फिर ट्रेनिंग भी करनी है, इसलिए हम वापस आ गए। शिव ने ठीक है कहा और पूछा, पर तुम ऐसे बैठकर क्या सोच रहे थे? इस पे संकेत हंसते हुए कहा, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था, मैं मेरी चिप में मार्शल आर्ट के वीडियो देख रहा था। तो शिव ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, और ये इनको ट्रेनिंग करने जिम नहीं जाना? ऐसा कहकर उसने वंदन को हिलाया। वंदन बोला, क्या है, तुम लोगों को सोने दो ना। उस पे शिव बोला, ट्रेनिंग करने नहीं आना। इस पे वंदन बोला, कल से करेंगे। तो शिव ने कहा, पता है ना, अगर टेस्ट के बाद फेल होगे तो 3 एग्जाम बाद इससे भी नीचे के अर्थ पे भेज दिए जाओगे और फिर तुम पैसे भी नहीं चुका पाओगे। ये सुनकर वंदन तुरंत बैठ गया और कहा, चलो ट्रेनिंग करने चलते हैं। तो इसका ऐसा रूप देख के शिव और संकेत दोनों हंसने लगे। फिर उन्होंने उससे पूछा, पाउडर ले लिया है तुमने? वंदन ने हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहा, सोने से पहले ही ले लिया था, तो 1 घंटा हो चुका है। फिर उसने कहा, चल शिव, इसको तो कुछ नहीं है, हमें बहुत काम करना है। ऐसा कह के वह संकेत पे तंज कस के दरवाजे से बाहर की ओर जाने लगा। तो इस पे संकेत हंसते हुए कहा, हाँ भाई जाओ जाओ, पर जाने से पहले एक बार अपना मुंह तो देख लो। ऐसा कहकर वो और शिव हंसने लगे। इस पे वंदन वापस आया और आईने में अपना मुंह देखा तो सो के उठने की वजह से उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी, मुंह से लार थोड़ी बाहर आके होठों से चिपकी हुई थी और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। यह देख के वह तुरंत बाथरूम में चला गया और जल्दी जल्दी मुंह धोके और बाल ठीक करके वापस आया और गुस्से से संकेत को देखते हुए शिव को बोला, चल शिव, हमें देर हो रही है। फिर वे दोनों जिम की ओर चले गए। जिम में जाने के बाद उन लोगों को जो एक्सरसाइज दी हुई थी उसके मुताबिक वह काम करने लगे। जहां उन्हें दिक्कत आती तो वह बेसिक ट्रेनिंग का फोल्डर ओपन करके वह एक्सरसाइज ढूंढ के उसमें देखकर उसके मुताबिक करने लगे। वहां उनके अलावा उनके जैसे कई और भी बच्चे थे जो एक्सरसाइज कर रहे थे। फिर वे लोग एक्सरसाइज खत्म करके वापस अपने रूम में आगे आने में उन्हें रात हो गई थी। आते ही वो लोग बेड पे गिर गए। यह देख के संकेत उन पे हंसने लगा और कहा, नहा के रेडी हो जाओ, खाना खाने भी जाना है। और आज कमांडर हमारे सीनियर जो मिशन में से वापस आए हैं उन लोगों को पॉइंट और रिवॉर्ड देने वाले हैं थ्रस्टेड बिल्डिंग के बाहर, तो मैं वहां देखने जाने वाला हूँ, क्या तुम लोग आना चाहोगे? उस पे इन दोनों ने भी हाँ में सिर हिलाया और पहले नहाने जाने के लिए लड़ने लगे। फिर एक एक करके फ्रेश हुए और खाना खाने चले गए। फिर खाना खाके वे लोग हॉस्टल से बाहर आए। तब शिव ने कहा, यह थ्रस्टेड बिल्डिंग कहाँ है? उस पे संकेत ने सामने की सबसे लंबी बिल्डिंग दिखाई। तब शिव को पता चला जो बिल्डिंग को वो कब से पसंद करता था उसका ही नाम थ्रस्टेड बिल्डिंग है। वे तीनों वहां पहुंच गए। उस बिल्डिंग के पास के बगीचे में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। वे लोग भी वहां गए। उन्होंने देखा उनकी हॉस्टल से भी लड़के लड़कियां आई है। तभी स्टेज पे चेतन गोहल आ गए और बोलना शुरू किया, गुड इवनिंग स्टूडेंट एंड टीचर। आज हम यहाँ इस बार के मिशन से जो लोग जीत के आए हैं उनको हम उनके पॉइंट्स देंगे और जिसको सबसे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे उसको मेरी ओर से एक टेक्निक मिलेगी जिससे आगे उस जेन से लड़ने में और आसानी होगी। यह सुनकर जो लोग मिशन पे गए थे वे लोग खुश होके आपस में बातें करने लगे और तभी वहां मिस्टर विराज परीख आए और एक एनवोलप कमांडर को दे दिया। कमांडर ने एनवोलप खोला और कहा, इस बार तीनों डिपार्टमेंट के 5-5 लोग गए थे, उनमें से जिसने बेहतरीन परफॉर्म किया उन लोगों पॉइंट मिलेंगे।
अब पॉइंट्स की बात करें तो 15 लोग मिशन पे थे, उनमें से 10 लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया जिनकी वजह से हमें यह जीत मिली। तो जो नाम में लू वे लोग एक साइड में आ जाए, फिर उन्होंने जो 5 से 10 नंबर में आए थे उनको एक साइड किया और कहा आप सबको 10 पॉइंट मिलते हैं। यह सुन के वह सब बहुत खुश हो गए। फिर जो 4 थे और 5 नंबर पे थे उन्हें 15 पॉइंट्स दिए, 3 को उन्होंने 18 पॉइंट दिए, जो 2 पे आया उस 20 पॉइंट दिए। फिर पहले नंबर की बारी आई तो कमांडर ने कहा मिस अवनीत राव। यह सुन के सब लड़के अब स्टेज पे देखने ने लगे। तभी अवनीत स्टेज पे आई, शिव और दूसरे लड़के सिर्फ उस देखते ही रहे। फिर कमांडर ने कहा आपको 25 पॉइंट्स मिलते हैं और एक लाइटनिंग स्वॉर्ड मिलती है जिससे आप एक बार में एक जेन को खत्म कर पाओगे। फिर वह अपनी चिप से उसे निकाल के अवनीत को दी। फिर अवनीत ने वो स्वॉर्ड हाथ में ली। फिर सबके सामने वह तलवार छोटी होगी और फिर गायब हो गई। यह देख के वहां शिव के साथ साथ बाकी सब हैरान हो गए। इसके बारे में जब शिव संकेत और वंदन से पूछने जा रहा था कि उसने देखा, वे लोग भी शिव को उसी तरह देख रहे थे। शिव को समझ आ गया कि इनको भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर वह कुछ सोच के वापस स्टेज पे अवनीत की और देखने लगा। वो अभी मुस्कुरा के कमांडर से बात कर रही थी। फिर उसने एक बार सब की और देखा। फिर जब वह शिव जिस और था उस और देखा, तब शिव को लगा कि वह उसी की और देख रही है और यह देख के वह शर्माने लगा। फिर अवनीत नीचे उतरने लगी। सब लोग उससे बात करने उसकी और जाने लगे, पर उसने किसी से बात किए बिना थ्रस्टेड बिल्डिंग के अंदर चली गई। फिर सब लोग भी हॉस्टल की ओर चले आए। जब वे तीनों हॉस्टल से अपने कमरे में जाने लगे तो शिव नीचे ही रुक गया। इस पे उन दोनों ने पूछा भाई क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े रहे? तो शिव ने कहा मुझे मेरे एक क्लासमेट से मिलना है, तुम लोग जाओ, मैं 10 मिनट में आता हूँ। तो वे दोनों ऊपर चले गए और शिव ग्राउंड फ्लोर पे ही जहाँ आकाश का कमरा था वहां गया और कमरा खटखटाया। अंदर से एक लड़के ने कहा आ जाओ। तो शिव अंदर आया। उस लड़के ने पूछा क्या काम है? तो शिव ने कहा मुझे आकाश से बात करनी थी। उसने कहा यही रुको, वह पानी भरने गया है, आता ही होगा। तो शिव वही खड़ा रहा। 2 मिनट में वहां आकाश आता और शिव को देखते ही वो बोला क्या बात है, पहले ही दिन मिलने आ गए, अच्छा किया, अंदर आओ। ऐसा कहकर वो अंदर चला गया। उसके पीछे शिव भी कमरे में आया। फिर उसने आकाश को पूछा आज तुम उस फंक्शन में आए थे? उस पे उसने हाँ में सिर हिलाया। तो शिव ने पूछा वह तलवार कमांडर ने कहाँ से निकाली? और फिर अवनीत ने वह छोटी करके कहा गायब कर दी। तो आकाश ने उससे कहा वह तलवार कमांडर की चिप में थी और जब उन्होंने उसे बुलाया तो वह बाहर आई। तभी शिव ने कहा इतनी बड़ी तलवार एक चिप में कैसे आएगी? आकाश ने कहा पहले मेरी पूरी बात सुन लो फिर सवाल करना। तो शिव चुप होके उसे देखने लगा। तो उसने आगे कहा फिर उन्होंने जब वह तलवार अवनीत के हाथ में दी तब अवनीत ने वह तलवार को स्कैन किया। फिर तुमने देखा होगा कि गायब होने से पहले वह छोटी हुई फिर गायब हो गई, लेकिन सच में वह 2 बार छोटी हुई थी और फिर वह गायब हुई। यह सुनकर शिव ने कहा नहीं, मैंने देखा था, वह एक बार में छोटी होके गायब कर दी गई। तो आकाश ने शिव को समझाते हुए कहा कि नहीं देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो तलवार की साइज मीटर में थी, फिर उसने उसे सेंटीमीटर में ट्रांसफर की और फिर उसमें से वो नैनोमीटर में ट्रांसफर हुई। और तुम्हें तो पता होगा कि नैनोमीटर की चीज दीर्घाई नहीं देती। इस पे शिव ने हाँ में सिर हिलाया और कहा अब मैं समझा कि क्या हुआ होगा। शिव ने कहा पर वह तलवार उसने अपने चिप में कैसे रखी? तो इस पे आकाश ने कहा वह लोग तो बस अपने अंदर ही ऐसे सोचकर अंदर रख लेते हैं। तो शिव ने कहा और हमें ऐसा करना हो तो कैसे किया जाए? तो आकाश ने कहा दोस्त यह बात मुझे नहीं पता। शिव ने कहा कोई बात नहीं। फिर उसने आकाश का शुक्रिया किया और रूम के बाहर निकल गया। फिर वह अपने कमरे में आ गया। फिर वह लोग थोड़ी देर बात करते रहे और सोने लगे। जब शिव सोने लगा तो उसको नींद नहीं आई। तो उसने सोचा कि मैं चिप के फोल्डर ओपन करके देखता हूँ। अभी वह सोच ही रहा था कि उसके सामने उसकी स्क्रीन ओपन हो गई। यह देख के वो हैरान रह गया।
वह सोचने लगा कि ये कैसे हुआ, मैंने तो मेरे हाथ पे टच किया ही नहीं। तभी उसे याद आया कि मिस्टर राहुल ने कहा था कि तुम इसे अपने मन से भी स्टार्ट करके भी कंट्रोल कर पाओगे। फिर वह अपना फोल्डर देखने लगा। जब उसने होम पेज पे सारे फोल्डर देखे तो उसे वहां सब प्लेनेट के फोल्डर दिखे। उसने सोचा कि कौन सा फोल्डर में ओपन करूं, तो उसने थोड़ा सोच के इसी प्लेनेट का फोल्डर ओपन किया और देखने लगा। वहां पे कई टाइप के हथियार थे, कई तो ऐसे थे जिसे वह पहचानता भी नहीं था। वह अभी देख ही रहा था कि उसे वहां वही तलवार दिखी जो कमांडर ने अवनीत को दी थी। ये उसी टाइप की तलवार थी, बस वह तलवार ब्लू कलर की थी और यह रेड कलर थी और दिखने में भी थोड़ी उससे ज्यादा खतरनाक लग रही थी। शिव उस तलवार को देख के देखता ही रहा। उसके ऐसे देखने से अचानक पूरे कमरे में लाल रंग की रोशनी होने लगी और वहां पे वह तलवार आ गई। यह देख के शिव खुश हो गया, पर फिर अचानक वह टेंशन में आ गया क्योंकि उस रोशनी से अब पूरे कमरे में लाइटनिंग हो रही थी। तो वह लाइट संकेत और वंदन के चेहरे पे भी गिर रही थी। तो अब वे लोग नींद से बाहर आने लगे। तो शिव बहुत ज्यादा घबरा गया और सोचने लगा कि वह अब क्या करें। जब शिव ने देखा कि उस तलवार से जो रोशनी निकल रही है उससे अब संकेत और वंदन जल्द ही नींद से जग जाएंगे, तो उसने फिर से अपने दिमाग में सोचा कि तुरंत वो तलवार एक बार छोटी हुई और अगले ही पल गायब हो गई और वापस उसे अपनी चिप के स्क्रीन पे उसे वह दिखने लगी। अभी शिव देख ही रहा था कि वहां संकेत बोला, शिव अभी तुम सोए नहीं। संकेत की आवाज सुनकर शिव पहले तो डर गया, फिर कहा, नहीं, वह मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसने धीरे से अपनी चिप को ऑफ किया। संकेत ने कहा, क्या अभी तुम्हें कोई रोशनी दिखी? तो शिव ने कहा, रोशनी कैसी रोशनी, में तो कब से जग रहा था, मुझे तो कोई रोशनी नहीं दिखी। तो संकेत बोला, ठीक है, शायद वह मेरे जहन का एक ख्वाब होगा। ऐसा कहकर फिर से वह लेट गया और शिव को भी कहा, सो जाओ, कल मॉर्निंग भागने भी जाना है तुम्हें। फिर शिव भी सो गया। अगले दिन शिव और वंदन 5 बजे उठकर ग्राउंड में चलने लगे। वे दोनों थोड़ी देर चले और फिर थोड़ी जॉगिंग भी की और फिर वे वापस अपने हॉस्टल की ओर जाने लगे। तभी उसे वही थ्रस्टेड बिल्डिंग के गार्डन में कुछ लड़कियों को देखा जो एक्सरसाइज कर रही थी। शिव ने वहां रुक के देखा तो उसमें अवनीत भी थी। अवनीत अभी रनिंग कर रही थी, तो वह उसके सामने से जब गुजरी तो शिव उसी की ओर देखने लगा। अवनीत ने यह बात नोटिस की पर उसने उसे कुछ नहीं कहा और रनिंग कंटिन्यू की। जब वंदन ने अपने पास देखा तो शिव वहां नहीं था। फिर उसने पीछे देखा तो शिव वहीं पे खड़ा था। वंदन उसके पास पहुंचा और उससे पूछा, क्या भाई कहाँ खो गया? तो शिव ने कहा, कहीं नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। तो वंदन ने कहा, भाई फिर सोच लेना, अभी पाउडर भी लेना है और एक्सरसाइज भी करनी है, फिर क्लास भी है, तो अभी चल। ऐसा कह के वह शिव को खींच के ले जाने लगा। वे रूम में पहुंचे तो देखा संकेत अपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा था। वंदन ने उसे पूछा, तुम जॉगिंग के लिए क्यों नहीं आए? उस पे उसने कहा, मुझे आज को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करनी थी, उसमें बॉडी बिल्कुल रिलैक्स और फ्री होनी चाहिए, इसलिए मैंने आज कोई रनिंग या अपनी बॉडी को हेवी लोड उठाने नहीं दिया और ट्रेनिंग करने लगा। शिव और वंदन उसे थोड़ी देर प्रैक्टिस करते देखते रहे। फिर उन्होंने पाउडर लिया और फिर हाथ मुंह धोके वो कुछ फ्रूट खाके सीधे जिम में जाने लगे। वहां फिर उनको जो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने को कहा गया था वह की और फिर वापस अपने कमरे में आ गए और नहा के शुभ के ब्रेकफास्ट के लिए वे तीनों नीचे पहुंचे। आज फिर दक्ष के लोगों ने लाइन तोड़ के सबसे पहले जाके खाना लिया, पर कोई कुछ ना बोला। फिर सब ने अपना ब्रेकफास्ट किया और अपने अपने क्लास अटेंड करने यूनिवर्सिटी गए। आज जब वो क्लास में पहुंचा तो उसे आकाश नहीं दिखा। फिर वो एक कोने की सीट पे जाके बैठ गया। थोड़ी देर में आकाश भी क्लास में आया और उसने एक नज़र क्लास की और दौड़ाई। फिर वह शिव की बाजू वाली सीट पे जाके बैठ गया। फिर उन दोनों ने भी बातें करना शुरू कर दिया। तभी क्लास शुरू होने का टाइम हो गया और वे लोग नीचे हॉल में जाने लगे। जब वे लोग नीचे गए तो उनके सामने 20 रोबोट खड़े थे।
वे लोग यह ही देख रहे थे कि तभी पीछे से मिस्टर परिख की आवाज आई, आज तुम लोग इस रोबोट के साथ ट्रेनिंग करोगे। मैंने तुम्हारे चिप के नाम के मुताबिक इसमें तुम्हें कैसी ट्रेनिंग करनी है वह डाल दिया है। तुम अपना चिप का नाम इस रोबोट की स्क्रीन पे लिखो और अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लो। फिर सब लोगों ने मिस्टर परिख ने जैसा कहा वैसा किया और वे लोग प्रैक्टिस करने लगे। शिव भी अब प्रैक्टिस करने लगा। फिर 2 घंटे तक प्रैक्टिस करने के बाद उनका लंच टाइम हुआ तो वे लोग कैंटीन गए। वहां शिव ने आकाश को संकेत और वंदन से मिलवाया। फिर वे चारों साथ में खाना खाने लगे और फिर शिव और वंदन ने वह पाउडर लिया। लंच के बाद वे लोग अपने अपने क्लास में चले गए। फिर क्लास में मिस रेखा आई और चिप के बारे में बातें करने लगी और समझाने लगी। फिर उन्होंने सबको मेंटल पजल का फोल्डर ओपन करने को कहा और वहां सर्च बॉक्स में उन्होंने लेवल 2 नाम लिखने को कहा। सबने लेवल 2 नाम अपने मन में अभी कहा कि वहां सर्च में वह लिख गया और सर्च होके एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। फिर मिस ने सबको एक एक पेपर दिया और कहा अपने अपने आंसर इसमें लिख दो। फिर उन्होंने सबका टेस्ट चेक किया और उनका आईक्यू लेवल दिखाया। फिर क्लास के बाद सब अपने अपने हॉस्टल में आ गए। फिर थोड़ी देर आराम और पाउडर खाने के बाद वे लोग वापस से जिम जाके ट्रेनिंग करने लगे। ऐसे करते उनके 7 दिन कहाँ चले गए उनको भी पता नहीं चला। और जैसा मिस्टर परिख ने कहा था वैसे ही अब शिव और उसके साथ बाकी के सभी की बॉडी में काफी बदलाव आ चुका था। यह देख के वे हैरान थे क्योंकि सिर्फ 7 दिन कसरत करके कोई इतना स्ट्रांग नहीं हो पता। यह जानने के लिए अगले दिन जब क्लास का टाइम हुआ तो शिव ने मिस्टर परिख को पूछा, सर हमारी बॉडी इतनी जल्द इतनी स्ट्रांग कैसे होगी? इस पे वे बोले, हाँ तुम्हारी बात सही है क्योंकि तुम कोई भी ट्रेनिंग करो लेकिन 7 दिन में तुम स्ट्रांग नहीं हो पाओगे। ये सब उस पाउडर का कमाल है। मैंने तुम्हें जो जो एक्सरसाइज अब तक करने को कही थी वह बस यह पाउडर के साइड इफेक्ट को रोकने के लिए थी और थोड़ी ही तुम्हारे मसल्स के लिए थे। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। फिर मिस्टर परिख ने आगे कहा, अब 7 दिन हो गए हैं और आप सभी की मसल्स भी अच्छे हो गए हैं तो अब वह बाकी का पाउडर वापस कर दो। फिर उनके क्लास के चारों लड़कों ने अपना डिब्बा अपने सर को दे दिया। फिर मिस्टर ने उनके रूटीन में से जो जो एक्सरसाइज सिर्फ पाउडर के साइड इफेक्ट को रोकने के लिए थी उसको निकल के अब मार्शल आर्ट की टेक्निक सिखाई और उन्होंने कहा, आज से 5 दिन बाद आपको इस आर्ट को सीखना होगा और एक छोटा सा मुकाबला होगा और जो उस मुकाबला में अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे आगे की टेक्निक मिलेगी और 5 पॉइंट्स भी मिलेंगे। ये सुनकर सब खुश हो गए क्योंकि ये उनका पहला मौका था जब उनको भी पॉइंट्स मिलेंगे। फिर वे सब ट्रेनिंग करने में लग गए। फिर क्लास के बाद लंच के टाइम वे चारों इसी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन आज एक बड़ी गुड न्यूज शिव का अभी इंतजार कर रही थी। जो लंच के बाद का क्लास था उसमें उसका वेट कर रही थी। जब वे लोग लंच के बाद मेंटल पजल एंड चिप लर्निंग के क्लास में आए तो मैम ने आज उनसे कहा, स्टूडेंट आज मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है। हमारी जो ईगल्सवर्थ डिपार्टमेंट है वह 1 हफ्ते बाद एक मिशन पे जाने वाली है और हमारे डिपार्टमेंट के हेड चाहते हैं आप में से कुछ लोग उसमें शामिल हो, लेकिन वहां सिर्फ 5 लोगों हमारे क्लास से जाएंगे। सब ये सुनकर बहुत खुश हुए। फिर मैडम ने आगे कहा कि उसके लिए मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना होगा। ये एक छोटा मिशन है, कोई जान का खतरा नहीं है, लेकिन अगर आपकी सावधानी हटी तो आपको चोट भी आ सकती है। तो आपको पहले टेस्ट देना होगा और मेंटली पजल का टेस्ट 2 दिन बाद होगा। फिर मैम बात खत्म करके पढ़ाने लगी। जब लेक्चर खत्म हुआ और मैडम खड़े होके जाने लगे तो शिव ने पूछा, जी मैडम इस मिशन में हमारे क्लास के जो 5 स्टूडेंट होंगे उनके अलावा कोई और भी होगा? तो मैडम ने कहा, हाँ आपके अलावा 3 और लोग होंगे, वह भी हमारे डिपार्टमेंट के ही होंगे और वे आपके सीनियर होंगे। फिर मैम वहां से चली गई। शिव मन ही मन सोचने लगा कि काश उन तीनों में अवनीत हो। अवनीत के बारे में सोच के फिर से वह खुश हो गया। फिर वह वापस रूम में आ गया। फिर उसने पहले से ज्यादा ट्रेनिंग करनी चालू कर दी।
अब वह रूम पे आके तुरंत मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करता, फिर रात को खाना खाके वह मेंटल पजल सोल्वे करता और चिप के अपने टूल्स को देखता। संकेत और वंदन ये सब गौर से देख रहे थे, पर वे लोग शिव को कुछ नहीं कह रहे थे और वे लोग भी प्रैक्टिस कर रहे थे। 2 दिन बाद आज टेस्ट का दिन आ गया तो मैम ने अपने प्रोजेक्टर पे कुछ सवाल लाए। जैसे मुश्किल में आप अकेले हो तो क्या करोगे, आपके दोस्त को लड़ाई के दौरान चोट लग गई है और आसपास और कोई नहीं है तो आप क्या करोगे, ऐसे कुछ सवाल पूछे हुए थे। सब लोग ध्यान से अपने आंसर दे रहे थे। फिर जब टेस्ट खत्म हुआ उसके आधे घंटे में रिजल्ट भी आ गया। टेस्ट में 10 लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया था तो मैम ने उन 10 लोगों को 5-5 पॉइंट्स दिए। जैसे ही मैम ने पॉइंट्स दिए कि सभी के चिप में एक नोटिफिकेशन आया था। जब उन्होंने वह देखा तो वहां पे लिखा था आपने 5 पॉइंट प्राप्त किए हैं। उन 10 लोगों में शिव भी शामिल था। फिर मैम ने आगे कहा अब तुम लोगों का मार्शल आर्ट का मुकाबला होगा, उसमें जो सेलेक्ट होगा और इन दोनों में जो कॉमन होगा वही मिशन पे जा पाएगा। अब सब कुछ मार्शल आर्ट के टेस्ट पे तय होने वाला था और वह अब 2 दिन के बाद था तो शिव अब और जोरों शोरों से ट्रेनिंग करने लगा। फिर 2 दिन बाद जब मार्शल आर्ट का मुकाबला होने वाला था उसमें सबको एक अपोनेंट मिला जिसमें शिव के सामने उसके जैसे ही पाउडर लेके स्ट्रांग हुआ लड़का था। यह देख के शिव को थोड़ी हिम्मत आई और मुकाबला शुरू हुआ। शिव ने सामने वाले लड़के को शुरुआत में ही उसके पैर में अपना पैर फंसा के नीचे गिरा दिया, फिर उस पे बैठ के उसकी बॉडी को अपनी बॉडी से लॉक कर दिया। अब वह हिल भी नहीं पा रहा था। ये देख के सब हैरान हो गए और शिव की तारीफ की। मिस्टर परीख ने भी कहा गुड मूव, ऐसे शिव जीत गया। फिर बाकी के लोगों के बीच भी मुकाबला हुआ। अब 20 में से 10 लोग हार चुके थे और 10 लोग जीते थे। उनको मिस्टर परीख ने 5 पॉइंट दिए और उनको कल आके उनसे नई तकनीक सीखने को कहा। अब उस 10 में से 7 लोग वही लोग थे जो पहले आईक्यू में जीते थे, लेकिन मिशन में सिर्फ 5 लोग ही जा सकते हैं। इसलिए फिर मिस्टर परीख ने 7 रोबोट को लिया और उसे थोड़ा डिफिकल्ट मोड पे सेट किया और उससे उन लोगों को फाइट करने को कहा। फिर उन्होंने फाइट स्टार्ट की। 5 मिनट तक तो सब बहुत बढ़िया तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन लोगों को तकलीफ होने लगी क्योंकि वह रोबोट की लड़ने की स्पीड और ज्यादा हो गई। तभी वहां एक लड़की लड़ते लड़ते गिर गई तो सामने वाला रोबोट रुक गया और वह लड़की मुकाबले से बाहर हो गई। अब और थोड़ी देर बाद एक लड़का नीचे गिर गया तो तब सभी रोबोट एक साथ रुक गए। ये देख के सब हैरान हो गए। इस पे मिस्टर परीख ने कहा कि मैंने इन रोबोट को ऐसे सेट किया था कि तुम्हारी अभी की स्ट्रेट से साथ इन लोगों को नहीं हरा पाते। तो जैसे आप में से 2 लोग नीचे गिर गए तो अब बाकी के 5 लोग अब मिशन में जाने के लिए सिलेक्ट हो गए, इसलिए ये रोबोट रुक गए। अब जब शिव ने सुना कि उसका सिलेक्शन हो गया है तो वह बहुत खुश हो गया। उसके खुश होने की 2 वजह थी। पहली तो शायद मिशन में अवनीत भी होंगी और उसके साथ उसे जाना होगा, और दूसरी ये कि यह उसका पहला मिशन है जिसे वह अच्छे से खत्म करके अपनी इंप्रेशन सब पे अच्छी डालना चाहता था, जिससे आगे वह लोग उसे अर्थ 29 पे जाने के लिए मंजूरी दे दे। ये सब सोचकर शिव मन ही मन खुश हो रहा था। फिर लंच के टाइम वह कैंटीन में आया तो वहां आकाश, संकेत और वंदन उसी का वेट कर रहे थे। उसने आके बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। आकाश ने कहा मेरा भी हो गया। उनकी बात सुनकर वंदन और संकेत ने उन्हें बधाई दी। फिर वह बातें करते हुए खाने लगे। उसके बाद की चिप ट्रेनिंग के क्लास में रेखा मैडम ने सबको अपना तीसरा जो नॉर्मल प्रोटेक्शन का फोल्डर था उसको ओपन करने को कहा। तो बच्चों ने कहा वह तो लॉक है। तो मैम ने कहा वहां लॉक के पासवर्ड में तुम 186532 लिखो, वह ओपन हो जाएगा परमानेंट के लिए। इस पे सब बच्चे खुश होते हुए लिखने लगे। शिव भी उस फोल्डर के लॉक को ओपन करने के लिए उस पे नजर की, पर उसका फोल्डर पहले से ही ओपन था। तो वह सोचने लगा ऐसा कैसे,
फिर वह खुद पे ही हंसते हुए मन में कहा, मेरी चिप थोड़ी इन लोगों के जैसे नई थी। मेम ने कहा, अब से ये हथियार आपके लिए ओपन है, इसमें आपको एक शील्ड, एक तलवार और एक धनुष है, इसे तुम्हें लड़ने थोड़ी मदद मिलेगी। फिर मेम आगे कुछ कहती। एक स्टूडेंट बोला, मेम यह तो बहुत पुराने जमाने के हथियार है, अभी तो गन और मिसाइल का जमाना है। उस पे मेम ने कहा, ये कोई आम तलवार या शील्ड या धनुष नहीं है, ये आपको आगे पता चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि आज आप यहाँ इस प्लेनेट से पैसे कैसे कमा पाओगे वह हम बताएंगे। फिर उन्होंने आगे कहा कि जब तुम यहाँ के किसी जेन को मारते हो तो उसके कुछ मार्शल टेक्निक आपको मिलती है, और उनके पास कोई हथियार हो तो वह भी आप ले सकते हो, और फिर आप अपनी चिप में उस ड्रैगन वाले लोगों पे नया फोल्डर क्रिएट करने वाले ऑप्शन के नीचे ट्रू प्राइस करके एक फंक्शन है, वहां तुम अपने सभी हथियार की प्राइस देख के उसे बेच सकते हो एक दूसरे को। इस पे सब ने हाँ में सर हिलाया। फिर क्लास खत्म होने के बाद मेम ने कहा, जो मिशन में सेलेक्ट हुए हैं वह रुके, बाकी के बच्चे जा सकते हैं। फिर उस क्लास में 3 लड़के और 2 लड़कियां रुकी और बाकी के चले गए। फिर मेम ने कहा, अब सिर्फ तुम लोगों के पास आज का और कल का दिन है, परसों तुम्हें मिशन पे जाना है। तो आज मैं आपको मिशन के बारे में बताने के लिए रोका है। मेम ने आगे कहा कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि मिशन जिस जगह है वहां पे आप चल के ही जा पाओगे, और वहां पहुंचने में 1 दिन लग जाएगा और आने में 1 दिन, और मिशन के लिए 1 दिन, ऐसे आपको 3 दिन अपनी यूनिवर्सिटी से और हॉस्टल से दूर मिशन पे रहना होगा। उन्होंने आगे कहा, जो आपके साथ 3 लोग आने वाले उनमें 2 लड़के और 1 लड़की है, वह तीनों आपको लीड करेंगे और बचाएंगे भी, और आप सभी की कैप्टन इस मिशन पे वह लड़की होंगी। इस पे आकाश ने कहा, मेम हमारे कैप्टन का नाम क्या है? इस पे मेम ने कहा, वह बहुत होनहार लड़की है, उसका नाम अवनीत है। यह सुनकर उन तीनों लड़कों के मुंह पे चमक आ गई। शिव ने सोचा 3 दिन तक अवनीत के साथ, पर अचानक उसे याद आया और उसने सोचा, नहीं, मेरे पास ये सब के लिए टाइम नहीं है, मुझे इन सबसे से अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। मैं अभी अवनीत के पीछे भागूंगा तो मेरे पापा को बचाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। फिर उसने सोचा, अब अवनीत उसको सामने से बात करेंगी तो भी वह उससे काम के अलावा और कोई बात नहीं करेगा। आगे उसने अपने मन में कहा, जल्द मैं इन सबसे ताकतवर बन के जल्द पापा को खोजने अर्थ 29 पे जाऊंगा। उसने सोचा, भले अभी वह हॉस्टल में है, लेकिन वह भी जल्द थ्रस्टेड बिल्डिंग में रहने लगेगा और अवनीत से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। उतने में टीचर ने कहा, आप लोगों को कौन सा मिशन है और कहाँ पे जाना है और बाकी सब बातें बताने के लिए आप सभी को थ्रस्टेड बिल्डिंग में बुलाया है, तो आप सब पहले अभी वहां जाओ। फिर वे पांचों उस बिल्डिंग के आगे पहुंचे। वहां ईगल्सवॉर्ड का यूनिफॉर्म पहने एक लड़का खड़ा था। उसने इनसे पूछा, क्या आप पांचों वही है जिसे मिशन के लिए सेलेक्ट किया गया है? तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया। फिर उस लड़के ने कहा, माफ करना, पर क्या मैं कंफर्म करने के लिए आप लोगों के नाम पूछ सकता हूँ? तो उस पे एक लड़की बोली, मेरा नाम जानवी है। दूसरी लड़की बोली, मेरा नाम नंदिनी है। फिर लड़कों में से लड़का बोला, मेरा नाम तेज है। और फिर एक एक करके शिव और आकाश ने अपना नाम बताया। फिर उस लड़के ने कहा, हेलो, मेरा नाम हार्दिक है, आप मेरे साथ अंदर आइए। फिर वे उस बिल्डिंग की ओर जाने लगे। शिव अंदर से बहुत खुश था क्योंकि वह इस बिल्डिंग में कब से जाना चाहता था और वह अब जा पा रहा है। फिर उस लड़के ने जैसे दरवाजे के आगे आया तो वहां उसके पूरी बॉडी का स्कैन हुआ और फिर उसे अंदर जाने दिया। फिर उसने अंदर जाते कहा, डरो मत, तुम्हारे चिप को ये स्कैन करके यह तुम्हें अंदर आने देगी। फिर वह मशीन उन लोगों को भी स्कैन करने लगी। उनको डर तो लगा लेकिन सब सही हुआ और वे अंदर आ गए। तो उस पे नंदिनी ने पूछा, हम तो यहाँ पहली बार आ रहे हैं, तो हमें एंट्री कैसे मिली? तो हार्दिक ने कहा, हमने तुम्हारा चिप कोड जो रजिस्ट्रेशन में था वह यहाँ डाल दिया था, इसलिए आप आ पाए।
ये सुनकर सब ने हाँ में सर हिलाया और उसके पीछे चलने लगे। वो लोग अब अंदर से बिल्डिंग को देख रहे थे। वह बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत बिल्डिंग थी। तभी वह उनको एक कमरे की ओर ले जाने लगा। फिर वह उस कमरे के आगे जाके अपना आईडी दिखाया तो दरवाजा ओपन हुआ। अंदर दो लोग दरवाजे की ओर ही देख रहे थे, मानो वह उनका ही इंतजार कर रहे थे। फिर वे 6 लोग अंदर दाखिल हुए। तभी शिव की नजर उन दो लोगों पे गई। उसमें एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की को जब शिव ने देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि अवनीत ही थी। फिर अवनीत ने भी उस ओर देखा। अब वे दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही थी। तभी हार्दिक ने कहा, यह मेरे दो और साथी है, पीयूष और अवनीत दोस्तों, और अवनीत हमारे इस मिशन को भी लीड करने वाली है। दोस्तों, क्या लगता है शिव फिर से अवनीत के ख्यालों में खो जाएगा या फिर उसे वह अवॉइड करेगा और अपना फोकस सिर्फ मिशन पे रखेगा? आगे क्या होता है वह जानने के लिए सुनते रहिए यह रोमांच से भरी कहानी शिव द लीजेंडरी हंटर।